और यहाँ की रोड्स की हालत देखो एक बार ज़रा। ये ओरिजिनल बैटरी है और ये डुप्लीकेट बैटरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग अभी मेरे हाथों पे ये कुछ देख रहे हो, ये क्या है? बेसिकली आप लोगों को जैसे पता है कि कुछ दिनों से हमारा जो गोप्रो है वो गोप्रो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसके कारण मैंने एक बैटरी ऑर्डर किया है। सो हमारे पास आई है ये बैटरी डिजिटेक की तरफ से, और बेसिकली ये एक ओरिजिनल बैटरी नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरा छोटा मोटा सा एक बॉक्स है जिसमें मैं अपने सारे एसेसरीज रखता हूँ। इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो गोप्रो का बैटरी है ये ओरिजिनल गोप्रो का बैटरी है। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था तब से मैंने इसको इस्तेमाल किया है, और फाइनली शायद अभी लगता है कि इसकी लाइफ ख़त्म हो गई है और ये मुझे ज़्यादा बैकअप नहीं दे रही है, जिसके कारण वीडियो बार बार करप्ट हो रहा है। बेसिकली आप लोग जब भी देखोगे कि अगर आपका गोप्रो बार बार वीडियो को करप्ट कर रहा है या फिर फ्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने SD कार्ड को क्लियर करना। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप लोग क्या करना कि अपने बैटरी को चेंज करके देखना, क्योंकि कभी कभार ये बैटरी का भी प्रॉब्लम होता है। और ये जो बैटरी है, इस बैटरी को मैंने 899 रुपीज़ से परचेज़ किया है ऑनलाइन से। ये जो ओरिजिनल बैटरी है इसका कॉस्टिंग आता है 2000 रुपये, पर ये अभी मिल नहीं रहा था कहीं पर भी। ये जो गोप्रो है हमारा गोप्रो हीरो 7, ये बेसिकली बहुत ही पुराना गोप्रो है, और अभी गोप्रो हीरो 11 भी आ गई है, जिसके कारण इसके जो एसेसरीज है वो सारे बंद होने लगी है। तो इसीलिए हमारा ये जो गोप्रो का बैटरी है ये अभी काम तो कर रहा है, पर ये बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण कभी कभार ये 50% में ऑफ हो जाती है। जिसके कारण मैंने ये नया बैटरी एक ऑर्डर किया है, परचेज़ किया। बस थोड़ी देर पहले ही ये हमारे पास आया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको टेस्ट भी कर लिया जाए और आप लोगों को दिखा भी दूँ। ये जो बैटरी है ये दिखने में कुछ इस तरह है। डिजिटेक कोई एक कंपनी है जो गोप्रो के लिए बैटरीज बनाती है। सेम ये देख सकते हैं, ये ओरिजिनल बैटरी है और ये डुप्लीकेट बैटरी है, पर पता नहीं अभी इसका बैकअप किस तरह होगा। मैंने इसको अभी 100% तक चार्ज किया है। अभी सारे चीज़ों को एक साथ असेंबल करते हैं, इस बैटरी को गोप्रो में इंस्टॉल करते हैं। एक बार इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी तो बैटरी पूरा 100% दिखा रहा है। अभी इसको यूज़ करते हैं और अभी एक बार टेस्ट करके आते हैं, बाहर निकलते हैं कैमरे को लेकर और सारे चीज़ों के एक साथ असेंबल करते हैं। ये हमारा उलांजी का केस है, ये हमारा माइक एडाप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड इन 3, 2, 1। अभी टाइम हो रहा है 12:24 और अभी निकल रहे हैं घर से। आई होप कि आज हमारा जो बैटरी है वो सही सलामत अच्छे से काम दे दे। और ऊपर से आज जब ये बैटरी आई, मैंने एक बार चेक किया तो देखा कि इसमें नॉन रिटर्नेबल पॉलिसी है। तो अगर ये ख़राब निकला या फिर इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो हमारे 900 रुपये ऑलमोस्ट सब पानी में चले जाएंगे। इतने दिनों से थोड़ा बहुत इरेगुलर व्लॉग्स आ रहे थे। इसका कारण क्या था? क्योंकि मेरा जो कैमरा था वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, और बार बार ऐसे आधा आधी वीडियो डालना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी यहाँ पे गाड़ी को रोक के कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि भूख लगी है। और जब भूख लगती है मेरे दिमाग में कुछ और नहीं आता है, थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए मेरे को। पहुँच चुके हैं हम लोग फ्यूल स्टेशन, और आई होप कि यहाँ पे फ्यूल होगा। वहाँ पर फ्यूल नहीं था, जिसके कारण हमें फिर से यहाँ तक आना पड़ा। और मैं सोच रहा हूँ आज उस तरफ नहीं जाके इस तरफ जाए, क्योंकि बार बार एक ही रोड दिखा दिखा के मैं भी थक गया हूँ, जाटिंगा वाला। सो गाइस, बेसिकली आज मैं इस बैटरी को लगा के क्यों निकला हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो बैटरी है इसका बैकअप कितना ज़्यादा है। जो मेरा ओरिजिनल बैटरी था वो तो ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स बैकअप देता था, पर इसका मुझे पता नहीं, जिसके कारण मैं अभी एक बार टेस्टिंग करने के लिए निकला हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि जब तक ये डेड ना हो जाए तब तक मैं इसको यूज़ करता जाऊँ। वाह, व्हाट ए रोड मैन। ओह भाई साहब, हमारी जो गाड़ी है इसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको सर्विस भी नहीं करवाया है, और बहुत जल्दी इसको सर्विस करवाना पड़ेगा। इस बेचारे ने बहुत ज़्यादा जुल्म झेला है दिस टाइम। ये जो नीचे है इस तरफ से होके आप लोगों को देवी मंदिर मिलता है, एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है हमारा यहाँ पे। नीचे जाके आप लोगों को वो चीज़ मिल जाता है, और यहाँ से होके हमें मिलता है लोअर अपलोंग सीधा। कैमरा अब तक बहुत ही अच्छा बैकअप दे रहा है, एंड आई होप कि ये बैटरी अच्छे से काम कर लेगी एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स।
तब तक हम लोग एक ओरिजिनल बैटरी भी अरेंज कर लेंगे। मैंने बहुत जगह पर बात की है, गुवाहाटी पर भी GoPro Hero 7 का बैटरी प्रोडक्शन होना बंद हो गया। अगर आप लोगों के आसपास अगर कहीं पे भी GoPro का कोई भी बैटरी हो Hero 7 ओरिजिनल वाला, तो ज़रूर से मुझे DM कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम पे, और मैं आप लोगों को पैसे भेज दूंगा, बस मुझे बैटरी भेज देना। भाई साहब ऐसे कॉर्नरिंग लेना बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लगता है यार। जब रोड्स की हालत इस तरह हो, टेंशन किस बात की यार। और यार बारे व्यू, यहाँ का व्यू नज़ारा देख सकते हैं आप लोग एक बार। इस तरह का नज़ारा आप लोगों को हाफलों को छोड़ के कहीं पे नहीं मिलेगा देखने को। ये देखो गाइस, माय गॉड, व्हाट अ सीनिक ब्यूटी। बहुत दिनों के बाद जब ऐसे रोड मिलती है मुझे पागल हो जाता हूँ मैं यार। और ये गाइस हम लोग प्रवेश कर चुके हैं लोअर लोधी की ओर। यहाँ से होके सीधा ही हम लोग लोअर हाफलोंग की ओर निकलेंगे। BDP ड्यूटी फ्रॉम 5 PM। यार ये नज़ारा देखो यार, भाई साहब क्या ही व्यू है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब इस तरह का नेचुरल ब्यूटी बहुत दिनों के बाद देखता हूँ। क्या टर्निंग ले लेंगे हम लोग बिना हाथों से? हाँ ले लेंगे इजीली। वो लोग भी डर गए मुझे देख के गए। तुम आज भी मैं इस गाड़ी को मानता हूँ, इसका बैलेंसिंग भाई साहब आज भी इतना बढ़िया है। मैं देखो बिना हाथों से कॉर्नर्स ले रहा हूँ, और इसका जो हैंडलिंग है मैं क्या ही कहूँ, KTM's की हैंडलिंग माइंड बॉगलिंग हैंडलिंग है KTM's की। आज भी मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है इस बाइक को। इसी के कारण मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। तो इसी के साथ ही गाइस हम लोग अभी लोअर पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ की रोड की हालत देखो एक बार ज़रा। इस तरह का रोड अगर कोई एक न्यूबी देखे तो डर जाएगा पूरा, पर हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि इन सब से हम लोग आते रहते हैं। अगर बाहर का कोई एक बंदा यहाँ पर आए तो वो डर जाएगा ज़रूर से, पर डरना नहीं है यार। डर को पॉकेट में रखना है, आगे बढ़ते रहना है। ये ब्रेक भी मेरी बहुत कम काम कर रही है आजकल। बाय बाय। यार ब्रेक्स की हालत देखो ना यार, ब्रेक पैड खत्म हो गई है शायद, मुझे ऐसा लगता है यार। गाड़ी पालना इतना भी इजी नहीं है, बहुत ही टफ काम है इस चीज़ को मेंटेन करना, स्पेशली व्हेन यू हैव समथिंग विच ईट्स लाइक ए मॉन्स्टर। तो इसी के साथ ही गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लोअर हाफलोंग। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, उस वाले रोड से होके हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और अब तक तो कैमरा ने बहुत अच्छा ही साथ दिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी इस चीज़ को लेके। जय हनुमान। भाई साहब बहुत दिनों के बाद जब तुमको ऐसे में भगाता हूँ, मेरे अंदर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी तुम वैसे ही भागती हो जैसे पहले भागा करती थी, जस्ट बिकॉज आई मेंटेन यू सो वेल। पागल हो रहा हूँ मैं यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। यार गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा है वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मुझे तो पता भी नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, बस मैं भगा रहा हूँ। मैं तो बस अपने धुन में मगन हूँ। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि जितना भी एग्जॉस्ट लगा लो, स्टॉक एग्जॉस्ट से सूदिंग साउंड किसी और में नहीं है।
ये जो स्टॉक एग्जॉस्ट का जो एक एग्जॉस्ट नोट है रैप इस तरह का, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मुझे पता भी नहीं अब तक कि अच्छे से सब कुछ रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, आप लोगों को तो वैसे पता भी चल गया होगा। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज के इस वाले ब्लॉग पे। मुझे पता है क्योंकि जब भी मैं बाइक्स भगाता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, किसी और को आए या ना आए, बट यू गाइस रियली एन्जॉय इट। सो इसी नोट के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगे तो बस कुछ नहीं करना, जैसे कि आप लोगों को बताए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम हैंडल हमारा नीचे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं सौरभ आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, स्टे सेफ, गुड बाय। रुको ज़रा और थोड़ा सफ़र करो, जाना तो है ही वैसे भी। आज भी यार, व्हाट ए पावर मैन, व्हाट ए पावर। गुड बाय।